आज हम यूजीसी नेट के अंतर्गत कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने। दिलफिगर एक कटीले पेड़ के नीचे दामन छाक के बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल से में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर तकारते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना चूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगर को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके सौदारों ने गरीब दिलफिगर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से वह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे ऊंचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? कारू का खजाना, अबे हायत, खुरसों का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगर इन्हीं ख्यालों में शक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घरे बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बाहर, बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगर यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छाटता फिरा। तबले कांटों से चलती हो गई। शरीर में हड्डियाँ की हड्डियाँ दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह फूलता फटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बंधे खड़े थे। बीच में कोई अमामे और चीखे डाले दरियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए अफसर आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जामत से ज़रा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगर कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हाथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतर ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के चीतों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी की ख्याल और रहम की आवाज़ से भरा भी परिचित न था, जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे चूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम खिसकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा सा गया। लोग असंभव में आकर
ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी कालाचोर जरा देर के लिए फांसी से उतर लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक सरी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी आरवी घोड़े के सह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी है कमल की तरह खिला हुआ था जो सन दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और भूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब कालाचोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह खजाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुरम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान नौछावर करता था। काले छोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तरपते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगर ने लपटकर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जमाजम और आबे हायत और जरे परवेर सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद से शर्मशत दिलफिगर अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोसवाद को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शरद मिनोसवाद में आ पहुँचा और दिलफरेब की ड्योरी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगर खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगर ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह फेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगर, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जावसी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगर इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योरी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगर को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खरे खरे दरबार से निकाल दो। सोरदार ने फौरन गरीब दिलफिगर को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया।
कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस अवदार मोती से ज़्यादा हो? हज़रते ज़िक्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आलिमुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिलफिगर ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पगलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगर ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फानी चोटियों पर सोया, कभी दरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर फिर सींच की धुन थी वह ना मिली। जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक सीता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 हो श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसके जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बंधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक सीता में से खुद ब खुद एक लपटी उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। सीता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घर को लौटे तो दिलफिगर चुपके से उठा और अपने साग दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मनसूबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगर सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेज ने जाबाज आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगर ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के हाथों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आँखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निशावर करने वाले आशिक दिलफिगर, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में सबसे इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपनी रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगर के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि सौदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर
तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा आमामा बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले सर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते में पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हज़रते ज़िक्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाली रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों से तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें ढोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक एटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और बस वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार की जी दहल उठ गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एरिया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथरों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फ्योबारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक सिथरा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज यह तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी तैयारियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर फूलता फटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर
पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घात उतरे हैं मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने से घाव से सिथरा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मंदित हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बह गया कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगर ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगर पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फ़ौरन उस खून की बूंद को, जिसके गाये यमन का लाल भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब के ड्योरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगर सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसवे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगर, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिगर ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पूरे जोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगर के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगर हुस्न का यह तिलस्म देखकर असंभव में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़ाकर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगर को नजरें भेद की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगर से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगर, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? इसका आंसर होगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा है, जो वतन की हिफाजत में गिरे। दिलफिगर को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहाँ मिला? हिंदुस्तान में। दिलफिगर को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहाँ मिला? हिंदुस्तान में।
हिंदुस्तान में दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिलफरेब के शहर का नाम क्या था? दिलफरेब के शहर का नाम था मीनो सवाद था दिलफरेब के शहर का नाम।